बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़ मासूम कुम फ़ेस टू फेस इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन स्टार्ट है। ख़ारान के लिए 3 महीने से 3 साल तक के कोर्स अवेलेबल हैं। पहले साल मुबल्लिगा की सर्टिफ़िकेट, दूसरे साल में आलिमा की सर्टिफ़िकेट और तीसरे साल में मौलमा की सर्टिफ़िकेट दी जाती है। अपनी बच्चियों को बेहतरीन दीनी तालीम के ज़रिया ज़ाकिरा, आलिमा और मौलमा बनाएं। लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है और 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ख़ाहरान के अलावा छोटे बच्चों के लिए भी जो 6 साल से 14 साल तक की एज के हैं, उनके लिए भी इस्लामिक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हौज़ मासूम कुम नवाब फाउंडेशन, सरफराजगंज, लखनऊ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बमुनासिबत अय्याम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा मैं आपके सामने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की ज़िंदगी का वो अहम रोल बयान करने जा रही हूँ कि जिसका नाम है तरबियत औलाद। यूँ तो तरबियत औलाद एक बुनियादी उसूल है। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा ने हमें ये दर्स दिया है कि हमारे वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ खेलें और उसी खेल के दौरान उन्हें सही तालीम दें, कि जिस तरह से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा ने अपने बच्चों को दी, यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दी। वह यूँ कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा के बारे में मिलता है कि एक मर्तबा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ खेल रही थी और जब भी उन्हें बाहों में उछालती, हाथों से प्यार करती, तो उनसे कहती कि ए बेटे हसन, तुम अपने बाबा की तरह शुजा बनना और तुम हमेशा उस परवरदिगार आलम की इबादत करना कि जो लायक़े परस्तिश है, लायक़े इबादत है। कभी भी ख़बरदार, कभी भी जालिम से दोस्ती मत करना। और एक जगह इमाम हुसैन के बारे में मिलता है कि जब भी बीबी फ़ातिमा ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के साथ भी खेला करती थी तो उनसे कहती थी कि ए हुसैन, तुम अली में बिल्कुल भी नहीं मिलते, बल्कि तुम मेरे बाबा यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलते हो। और जब भी ये जुमला इमाम अली अलैहिस्सलाम सुनते तो वो मुस्कुरा दिया करते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे वालिदैन को भी चाहिए कि हमारे साथ खेलें और हमें टाइम दें, ताकि हम भी उनके साथ मैच्योर हो सकें और वो भी हमें एक सही तालीम दे सकें, जिस तरह से कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा ने इमाम हसन, इमाम हुसैन को दी है। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो कि माँ बाप को करता देखते हैं। यही नहीं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने यहीं पर अपनी तरबियत को तमाम कर दिया, बल्कि नहीं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने इमाम हसन, इमाम हुसैन को एक अखलाक़ी तौर पर भी दर्स दिया। वो यूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब जुमा थी और मेरी माँ रात भर मुसल्ले पर इबादत कर रही थी, यानी कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। इमाम हसन फरमाते हैं कि मेरी माँ ने रात भर परवरदिगार आलम की बारगाह में इबादत की और जब सुबह नमदार होने वाली थी तो मेरी माँ ने अपने हाथों को बुलंद किया और मेरे नाना का वास्ता दिया और कहा, परवरदिगार आलम, फ़ला की फ़कीरी को दूर फरमा दे, फ़ला को फ़ाक़ों से निजात दिला दे, फ़ला की इस मुसीबत को दूर कर दे। सबके लिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा ने दुआ की, लेकिन एक मर्तबा भी न ही इमाम अली के लिए दुआ की, न ही अपने बच्चों के लिए दुआ की और न ही ख़ुद के लिए दुआ की। जब ये माजरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखते हैं तो कहते हैं, तो वो हैरत में हो जाते हैं कि इमाम, आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के खिदमत में पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ए मेरी माँ, ए अम्मा, आप ये बताइए
कि आपने तमाम पड़ोसियों के लिए दुआ की, लेकिन आपने हम में से किसी के लिए दुआ भी नहीं की। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने इतना खूबसूरत जुमला कहा कि तुम लोग मेरे दिल में बसते हो, और सबसे पहला हक़ जो होता है वो पड़ोसियों का होता है। परवरदिगार आलम ने ख़ुद कहा है कि तुम दूसरों के लिए दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ख़ुद ब खुद कबूल कर लूँगा। इस तरह से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने अपने बच्चों को अखलाक़ी तौर पर दर्स दिया, कि बताया कि हमारे ऊपर पड़ोसियों के क्या हुकूक़ हैं। इसी तरह हमारे वालिदैन को भी चाहिए कि हमें भी अपने नेबर्स की, अपने पड़ोसियों की जो भी उनका राइट है हम पर, वो हमें बताएं, ताकि हम भी उन सबको अदा कर सकें। बीबी ने अपनी तरबियत को बस यहीं पे तमाम नहीं कर दिया, बल्कि बीबी ने अपने बच्चों को इल्म के मैदान में भी सबसे आगे रखा। वो इस तरह से कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उन्हें मस्जिद भेजती, कहती, ए हसन तुम मस्जिद जाओ और जो कुछ भी मेरे बाबा यानी कि रसूल खुदा उस वहाँ पे बयान करें, जो कुछ भी लोगों को बताएं, उन सब को ध्यान से सुनना और आकर मुझे बताना। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद जाते और रसूल खुदा की उन तमाम बयानात को सुनते और उन्हें अच्छी तरह से गौर से फ़िक्र करके सुनते, और जब घर आते तो सारा माजरा जो कुछ भी रसूल खुदा ने बयान किया होता है वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की खिदमत में बयान करते। और जब इमाम अली घर आते तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा इमाम अली से कहती, ए अली आज मेरे बाबा ने मस्जिद में ये बयान किया, आज मेरे बाबा ने मस्जिद में वो बयान किया। अब जब ये बीबी बीबी का जुमला ये इमाम अली सुनते तो वो हैरत में आ जाते और कहते, ए फ़ातिमा तुम्हें कैसे पता, तुम तो वहाँ नहीं थी। इस तरह से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने अपने बच्चों की तरबियत की। इसी तरह हमारे वालिदैन को भी चाहिए कि जब भी हम मजलिस में जाया करें, यानी कि जब भी हम किसी मस्जिद में जाया करें या किसी भी ऐसी महफ़िल में जाएं कि जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें हों, तो हमें ये सीख देकर भेजें कि तुम जाओ और उन्हें वहाँ पे सही से सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना और उससे नोट भी करना, ताकि तुम्हारे जहन में वो बातें रहें और उन्हें उन सब को आकर मुझे बयान करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हौज़े मासूम दीन तालीम का बेहतरीन मरकज़।